देखो यार, बात कुछ ऐसी है, अगर किसान गोद में नहीं बैठ रहा तो बिजनेसमैन को ही गोद में बिठा लेते हैं। तो आज बात यूनियन बजट 2021 की। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि बजट मैंने इतना आसान तरीके से समझाया है कि एक रिक्शा वाला भी समझकर सरकार से सवाल कर सकता है। और यार, ये तो ज्ञान है, जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस जिंदगी के हर कोने में काम आने वाला है। फटाफट ये समझ लेते हैं कि बजट एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हमारे घरों के अंदर हमारी मम्मी या हमारी दादी महीना शुरू होने से पहले डिसाइड करती है कि कौन सा खर्चा हम कहां पर करेंगे, उसी तरीके से सरकार आने वाले साल का एक बजट प्रेजेंट करती है। ये बजट मैडम निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट करा, जो कि आने वाले साल 2021 से लेकर 2022 तक वैलिड रहेगा। इस बजट के अंदर एक नई बात जरूर थी कि पिछली बार की तरह इस बजट को पेपर्स पे नहीं लाया गया। मैडम एक टैबलेट लेकर आई और उस टैबलेट से ही सारे बजट को रीड करके सुनाया, जो कि डिजिटल इंडिया की निशानी है। चलो फटाफट जान लेते हैं कि इस बजट के बाद क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है। सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी 12.5% थी, उसे घटाकर 7.5% कर दिया गया है। पर उसके साथ 2.5% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगा दिया गया है, जिसकी वजह से डिफरेंस ज्यादा नहीं, 1500 से 2000 ही कम हो पाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी 5% थी, उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया है। लेकिन मोबाइल एंड एक्सेसरीज की बिक्री को देखते हुए जो इतनी सारी एग्जम्पशंस उन्हें मिल रही थी, उन्हें बिल्कुल तरीके से मैडम ने हटा दिया है। टैक्सेस को सिर्फ घटाया ही नहीं गया है, कहीं जगह पर टैक्सेस को बढ़ाया भी गया है। जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इसके अंदर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, यानी कि अब आपको गाड़ियां महंगी मिलेगी। सिल्क इंडस्ट्री के अंदर सीधा 10% से 15% कस्टम ड्यूटी को कर दिया गया है, अब सिल्क के कपड़े भी महंगे होने के आसार हैं। कॉटन इंडस्ट्री को जो 0% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही थी, अब सीधा 10% कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। पर ऐसे में सबसे ज्यादा चोट लगी है पेट्रोल और डीजल को। पेट्रोल और डीजल वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सरकार ने इस बजट में 2.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया है और डीजल पर 4 रुपए पर लीटर। चलो जल्दी से अब यह समझ लेते हैं कि सरकार कौन से सेक्टर के लिए कौन सी पॉलिसी लेकर आई है और कितना एक बजट अलॉट करा है। सबसे पहली बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए सबसे अच्छी बात यह आई है कि सरकार एक स्क्रैप पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके अंदर 15 साल या उससे पुरानी गाड़ी को सरकार स्क्रैप कर देगी, लेकिन नई गाड़ी खरीदने में आप लोगों की मदद करने वाली है थ्रू लोन्स और टैक्स रिबेट्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बड़ी पॉलिसी सरकार लेकर आई है। 3 साल के अंदर 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क सेटअप करे जाएंगे, जिसकी वजह से टेक्सटाइल की प्रोडक्शन को बढ़ोतरी मिलने के चांसेस हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए 2.83 लाख करोड़ का बजट डिसाइड हुआ है, जिसके अंदर न्यू लैब्स को सेटअप करा जाएगा इसी तरीके के पैंडेमिक से लड़ने के लिए। ये चीज बहुत पहले WHO करने की सोच रहा था, पर इस पैंडेमिक ने सरकार से करवा ही दिया। उसके साथ 35,000 करोड़ का भी वैक्सीनेशन का बजट सरकार ने इस बार जनता के सामने रखा है। इस बजट ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी गर्मी बढ़ा दी। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि सिर्फ 49% थी, उसे बढ़ाकर 79% कर दिया गया। यानी कि बाहर की कंपनीज अब ज्यादा स्टेक होल्ड कर सकती है इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। रेलवेज के लिए भी 1.1 लाख करोड़ का बजट डिसाइड किया गया है एज अ इन्वेस्टमेंट, जिसका सीधा फायदा IRFC को होने वाला है। ये सारे बढ़ते हुए बजट्स के साथ इंडिया डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के बजट को भी 23% से बढ़ाया गया है। टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल बिजनेसेस की डेफिनेशन को भी इस बजट ने बदल दिया है। जो स्मॉल बिजनेसेस सिर्फ 2 करोड़ पे कहलाते थे, अब उनको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि स्मॉल बिजनेसेस के बेनिफिट्स 20 करोड़ की टर्नओवर वाला बिजनेस भी अब ले सकता है। इन सब के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 5.5 लाख करोड़ खर्चने की भी बात हुई है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। पिछले साल हमने 4.39 लाख करोड़ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारी सड़कें, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे पार्क्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। एक खुशखबरी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ले रखा है।
1.5 लाख की जो टैक्स रिबेट आपको 31 मार्च 2021 तक मिल रही थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। मतलब कि 1 साल आप ये वाली टैक्स रिबेट और ले सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स के साथ हो चुके धोखे को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ की राशि बैंक्स को देने का भी वादा करा है। इन सब के साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी 16.5 लाख करोड़ का क्रेडिट देने का बजट भी गवर्नमेंट ने सामने रखा है। भाई इलेक्शन सर पर है और इलेक्शन वाली स्टेट्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, ये सारी वो स्टेट्स हैं जहां पर आने वाले सालों में इलेक्शंस होने हैं। तो इन सब स्टेट्स के लिए 25,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है नेशनल हाईवेज के रूप में। 675 किलोमीटर का हाईवे वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट प्लान कर रही है आने वाले सालों के अंदर, ताकि यहां से वोट भी हमें आ सके। इस बजट में सरकार ने टैक्सेस को ज्यादा नहीं छेड़ा, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे टैक्सेस के रेट में, असम्पशंस में, किसी चीज में नहीं। बस एक बात कही है, 75 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम के थ्रू पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनसे कुछ नहीं लेगी। अरे भाई, देश में 75 साल से ऊपर लोग हैं ही कितने जिनको आप रिबेट देने की बात कर रही हो। अब बात सरकार के बड़े फैसले की। इस बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात करी है। अब डिसइन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर्स को? जो सेक्टर गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, जैसे कि इंश्योरेंस, एयरपोर्ट, स्टेडियम, ये सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट बेचने वाली है प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज आएंगी और इन सेक्टर्स को खरीदेगी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने के सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट अपनी खुद की प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसे इकट्ठे करने की स्ट्रेटेजीज पर लगी हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो ये फायदेमंद भी है, पर पब्लिक सेक्टर पब्लिक के लिए होते हैं। अगर गवर्नमेंट इनको ही बेच देगी तो पब्लिक के लिए रह क्या जाएगा। कन्वर्टेबल एनर्जी के ऊपर सरकार ने 1,000 करोड़ देने की बात करी है और इसके साथ 1,500 करोड़ सरकार रीयूजेबल एनर्जी को देने वाली है। पब्लिक बसेस के ऊपर सरकार 18,000 करोड़ खर्चने वाली है, जिसका सीधा फायदा टाटा इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड को होने वाला है। जैसे ही मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बजट सुनाया, देश की निफ्टी टॉप कर गई। अरे भाई, बिजनेसेस के इतने बेनिफिट्स इस बजट के अंदर होंगे तो निफ्टी का बढ़ना तो अनिवार्य है। ये थे सारे बजट के हाइलाइट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके मुझे फॉलो करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करके आप मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी अनस्टॉपेबल।